दोस्तों आज 17 तारीख है और आप तमाम लोग मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से रिलेटेड जो खबर है वो कहीं ना कहीं सर्च कर रहे होंगे, ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि आज क्या हुआ। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि 9 फरवरी को मोडासा, गुजरात के मोडासा में मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर एक केस दर्ज किया गया, वो भी हेट स्पीच को लेकर के। और उसके बाद मामला जो है वो उन्हें कोर्ट में उन्हें पेश किया गया और कोर्ट में पेशी होने के बाद वहां की अदालत ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को 5 दिनों की पुलिस कस्टडी पर भेज दिया था, जिसको लेकर के आज यानी कि 17 तारीख को सुनवाई होनी थी। और लोगों को इस बात का इंतजार था कि आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई मिलेगी, जिसको लेकर के लोग लगातार मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वॉल को चेक कर रहे थे, उनका जो प्रोफाइल है उनसे चेक कर रहे थे कि कुछ इंफॉर्मेशन आया है या नहीं आया है। वैसे तो खबरें सुबह से ही अलग अलग प्लेटफॉर्म पे थी, लेकिन हमने उसको लेकर के कोई खबर नहीं बताई जब तक कि हमें पूरी हकीकत जो है वो सामने नहीं मिली, कोई प्रूफ के साथ नहीं मिला। तो जैसा कि अभी हमें यह सूचना मिल रही है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को वहां की अदालत ने बेल नहीं दिया है। जी हां, कोर्ट ने उन्हें किसी भी तरह की, कहा सकता है कि उनके लिए कोई अच्छी खबर सामने नहीं आई। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के चाहने वालों को एक बड़ा धक्का लगेगा इस खबर को जानने के बाद कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती जेल में भेज दिया गया है। जी हां, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अब जेल में रहेंगे और जेल में ही उन्हें अगले कुछ दिन और काटने पड़ेंगे। इसके पीछे की वजह आप तमाम लोग जानते हैं, उनके ऊपर जो है लगातार मामला दर्ज थे। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ खबरें हैं वो हम आपको बता दें। सबसे पहले तो क्या कुछ बातें सामने आ रही है वो आपको बताएं। आप तमाम लोग चाहें तो ट्विटर पर हिंदुस्तानी मीडिया को जा करके फॉलो कर सकते हैं। यहाँ आपको तमाम अपडेट्स जो हैं वो सबसे पहले किसी भी प्लेटफॉर्म से पहले आपको यहाँ अपडेट दे दिया जाएगा। हिंदुस्तानी मीडिया को आप जाके फॉलो कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि खबर हेट स्पीच केस में मुफ्ती सलमान अजहरी को आज अहमदाबाद के साबरमती इंटरमीडिएट जेल में भेज दिया गया है। जी हां, साबरमती जेल में भेज दिया गया है और ये वही जेल है जहां पर हजरत कमर गनी उस्मानी साहब को भी इसी जेल में कैद किया गया हुआ है। तो आप तमाम लोग जानते हैं कि इस मामले में तो बहुत सारे लोगों ने चुप्पी साधी रही और यही वजह है। मुसलमानों की अगर बात करें, माइनॉरिटीज की बात करें, अल्पसंख्यकों की बात करें, तो उनके पास सबसे बड़ा मसला जो है वो है कि बोलने वाले नेता नहीं है और जो बोलने वाले हैं उनमें ज्यादातर करने वाले नेता नहीं है। वरना देश में बड़े बड़े पद पर अभी भी कुछ नाम चिन्ह जो है कुछ चंद मुसलमान नेता भी हैं, लेकिन वो दर हकीकत आपके लिए बहुत ज्यादा बोल नहीं रहे हैं। और कुछ पार्टी को छोड़ दिया जाए, एक पार्टी खास करके असदुद्दीन ओवैसी को, तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो है वो अहमदाबाद के साबरमती इंटरमीडिएट जेल में भेजा गया है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो वकील हैं उनके द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है उससे ये मालूम चल रहा है कि चूंकि आज सैटरडे था, आप तमाम लोग जानते हैं, तो सैटरडे के दिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को साबरमती जेल भेजा गया है। तो अब है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बेल फाइल करने के लिए भी साबरमती जेल में चूंकि इन्हें इसलिए भेज दिया गया है कि अब कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, अब सैटरडे के बाद जो है वो संडे है, तो संडे तक तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल में रहना ही रहना होगा। उसके बाद एक मंडे है बचा हुआ हमारे पास, तो मंडे के दिन जो है वो इनके जो वकील साहब हैं वो फिर कोर्ट में जाएंगे और इनके बेल के लिए जो है, रिहाई के लिए जो है वो फाइल दर्ज करेंगे कहीं ना कहीं। तो अब देखना यह है कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सोमवार के दिन अदालत छोड़ती है या नहीं छोड़ती है, मतलब यह कि उन्हें बेल दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। तो पुलिस की कस्टडी के बाद डायरेक्ट मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल भेज दिया गया है और इसी वजह से उनको लेकर के आज खबर सामने नहीं आई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन मुफ्ती साहब को लेकर के लगातार सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी पार्टी और तरह तरह के लोग जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे वो अब कहां हैं, क्यों नहीं जो है इनको लेकर के बातें हो रही है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो बयान दिया, खास करके उनका एक शेर जो था, जो उन्होंने शेर पढ़े, उसको लेकर के कल आपने देखा कि बिहार में अभी असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पूरे मामले पर जो है वो बात करते हुए ये बात कही थी कि मुफ्ती साहब ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, उन्होंने एक शेर पढ़ा। ये उसी गुजरात का मामला है जिस गुजरात में उसी गुजरात में ओवैसी को लेकर के ये बातें कही जाती है, असदुद्दीन ओवैसी की जान ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तरह तरह की बातें सामने आती है, लेकिन ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी को एक शेर पढ़ देने की वजह से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब देखिए कि कितने तरीके से, किस तरह से गिरफ्तारी हुई। अगर आपको याद हो तो मैं आपको याद दिलाऊं, पहले तो इन्हें गुजरात एटीएस जो है, गुजरात एटीएस ने कहां से गिरफ्तार किया था, इन्हें मुंबई में गिरफ्तार किया।
मुंबई में इन्हें डिटेन किया गया। मुंबई से फिर इन्हें जूनागढ़ अदालत ले जाया गया। जूनागढ़ में इन्हें जो है 2 दिन की पुलिस का 2 दिन का रिमांड दिया गया, जिसमें आपने देखा था कि 1 दिन का रिमांड जो है अदालत ने इन्हें दिया। उसके बाद आपने देखा कि जूनागढ़ में जैसे ही इन्हें बेल मिला, उससे 1 दिन पहले जो है कच्छ की अदालत में इन्हें कच्छ में इनके ऊपर एक केस हो गया। यहां भी इन्हें 3 दिन पुलिस कस्टडी में रहना पड़ा। उसके बाद कच्छ से सीधे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के जो है वो मोडासा आया गया, क्योंकि मोडासा में एक केस दर्ज हो गया। यहां 5 दिन की पुलिस कस्टडी मिली, लेकिन उसके बाद लोगों को उम्मीद थी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को यकीनन रिहाई मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है वो जेल में रहेंगे और साबरमती जेल में रहेंगे। और जहां तक हमें सूचना मिल पा रही है, जहां तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है, जैसा कि गुजराती जो न्यूज पोर्टल्स है वहां से जो खबरें सामने आई है, तो उससे ये खबर सामने आ रही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बेल का जो प्रक्रिया है वो अब सोमवार को इनके वकील के द्वारा बेल फाइल किया जाएगा। और देखना यह है कि क्या उन्हें बेल मिलती है या बेल दिया जाता है या नहीं दिया जाता। अगर बेल नहीं मिलेगी वहां से, तो फिर इनके लिए जो है सबसे पहली बात तो यह होगी कि क्या इन्हें लोकल अदालत बेल देती है या नहीं देती है। और अगर मान लेते हैं कि मोडासा की कोर्ट बेल नहीं देती है, तो इन्हें हाई कोर्ट का चक्कर काटना होगा। और अगर ये चक्कर हाई कोर्ट का जाता है, तो फिर अच्छे खासे वक्त के लिए जो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल में रहेंगे। फिर सवाल यही है कि मुसलमानों के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो संगठन हैं, वो क्या कर रहे हैं और क्यों नहीं इस पूरे प्रकरण पर सही तरीके से गौर व फिक्र करके एक सोच समझ करके लड़ाई लड़ी जा रही है कि अपने उलेमाओं की हिफाजत की जा सके। क्या वजह है कि आज एक खास विचारधारा के लोग जो हैं वो लगातार एक कम्युनिटी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके उलेमाओं को नहीं छोड़ा जा रहा है। लोगों को तो आप देख ही रहे हैं कि हर जगह से ऐसी ऐसी खबरें सामने आ रही है और किस तरह से लगातार जो है नौजवानों को जेल के चक्कर कटवाए जा रहे हैं। ये तो एक शुरुआती सिलसिला रहा है और ये सिलसिला लगातार जारी है। आखिर इस पर कैसे रोकथाम लगेगा, यह आप तमाम लोगों को तो समझने की जरूरत है ही, लेकिन साथ ही साथ उन ऑर्गेनाइजेशंस को, उन संगठन को जो ये दावा करती है कि वो अल्पसंख्यकों के लिए लड़ाई लड़ती है, और नाम निहाद जो सेकुलर दल है, जो समाजवाद की बात करते हैं, आखिरकार उनके लब क्यों नहीं खुलते हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी में से एक विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो हैं, उनके लब नहीं खुलते हैं, वो चंद शब्द नहीं बोल पाते हैं। क्यों नहीं इस तरह के मामला सामने आते हैं? सिवाय एआईएमआईएम पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी के और उनके चंद नेताओं के अलावा अभी तक किसी और अन्य राजनीतिक दल के नेताओं ने खुल करके कोई बात नहीं कही। हाँ, आपने देखा कि चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट करके ये बात कही थी कि ये गलत है, लेकिन क्या सिर्फ ट्वीट कर देने से बातें खत्म हो जाएंगी? आखिरकार मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए सड़कों पर कौन उतर रहा है, यह देखने की जरूरत है। और देखने की जरूरत यह है कि इनके लिए लीगल तरीके से लड़ाई कौन लड़ रहा है। तो इन तमाम चीजों के बारे में आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं? क्या लगता है आपको कि इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं, और क्या ऐसी वजह है और क्या ऐसी मजबूरियां हैं कि आज जो नाम नेहाद जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करती है, जो माइनॉरिटीज के हुकूक की बात करती है, वो बड़े बड़े जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और तरह तरह की जो बातें करते हैं, वो आखिर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? क्या मुफ्ती सलमान अजहरी का इतना बड़ा गुनाह था कि उन्हें इस तरह से अदालत के चक्कर काटने पड़े और उसके बाद उन्हें जो है वो अब जेल में रहना पड़ेगा? आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये अलग बात है कि कोर्ट तो कोर्ट है, न्यायालय तो न्यायालय है, न्यायालय के फैसले भी फैसले हैं, लेकिन यकीनन उन फैसलों पर भरोसा इसलिए टूट जाता है जब मुफ्ती सलमान अजहरी के बयान किसी और लोगों के बयान के सामने में काफी सूक्ष्म, बिल्कुल माइन्यूट नजर आता है। लगता है कि उनके बयान के सामने तो मुफ्ती सलमान अजहरी की कही गई बात की कोई हैसियत नहीं है, मानो किसी दरिया से, किसी समंदर से एक छोटी सी बाल्टी वाली बात हो, उतनी भड़ बात हो, तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जब मुसलमानों को खुलेआम 20 सड़कों पर लगातार हजारों की भीड़ में गालियां दी जाती है, जब एक नेता को कत्ल कर देने की बात कही जाती है, कहा जाता है कि उसका गर्दन काट दो, ये काट दो, वो कर दो, ये कर दो, मुसलमानों को मिटा दो, उनके नस्लों को मिटा दो, और तरह तरह की बातें होती है, और उनकी जब गिरफ्तारी नहीं होती है तब यकीनन लोगों का भरोसा न्याय व्यवस्था से टूट जाता है। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो ये है वो ये है कि न्याय व्यवस्था से लड़ने के लिए, न्याय व्यवस्था को ये बात समझाने के लिए कि इनके साथ गलत हो रहा है, हमारी और आपकी लीगल टीम कहां है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो संगठन है, उसकी लीगल टीम कहां है?
सबसे बड़ा सवाल यही है और वो क्या कर रही है। क्या इसी तरह से मामला चलते रहेंगे तो आज मुफ्ती सलमान अजहरी हैं, इनसे पहले भी कई सारे मौलाना और कई सारे इस्लामिक स्कॉलर्स जेल में बंद है और अगर यही हालात रहा तो यकीनन आने वाले वक्त में और भी ये फहरिस्त जो है काफी लंबी होने वाली है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।